क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर के भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृत बाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। नारी देवत्व की जीवंत प्रतिमा। मानवीय सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विभूति है उसका दृष्टिकोण। उसका जैसा उपयोग जिस भी पदार्थ या प्राणी पर किया जाता है, उसकी स्थिति तदनुरूप ही बन जाती है। पत्थर प्रयोगशाला के हर परीक्षण में जड़ पाषाण ही रहेगा, पर जब उसमें देवत्व की स्थापना की जाती है तो श्रद्धालु की श्रद्धा उसमें भगवान प्रकट कर देती है। प्रतिमा के निर्माण और भावना के निर्धारण में मनुष्य के ही कृतित्व ने काम किया। इस प्रकार तत्वतः वो मानवीय कृति ही हुई। इतने पर भी उसकी शक्ति सच्चे भगवान की तरह प्रकट होती है। ये दृष्टिकोण की सामर्थ्य का परिचय है। नदी के सामान्य जल प्रवाह में हम गंगा यमुना जैसी भाव श्रद्धा का आरोपण करते हैं और वो सचमुच तरणतारिणी बन जाती है। ये दृश्यमान जगत गतिशील तो है, पर इसमें रस, आनंद और सौंदर्य जैसा कहीं कुछ नहीं है। जड़ तो जड़ ही ठहरा। अनेक भाव संवेदनाएं हम अपने भीतर से उभारते हैं और उनका जिस तिस पर आरोपण करके उसे उसी रंग का बना लेते हैं, जैसा कि दृष्टिकोण रूपी चश्मा पहनकर रखा गया है। दृष्टिकोण का परिष्कार ही इस जगत के सजीव निर्जीव घटकों को दिव्यता से भरता है, उनमें भाव भरी उत्कृष्टता का संचार करता है। कस्तूरी मृग का ये अमृत मनुष्य की अंतरंग से में भरा है। बाहरी ढूंढ खोज तो मृग तृष्णा मात्र है। नारी के प्रति पवित्रता की, करुणा की, श्रद्धा की, उदारता की मूर्तिमान प्रतिमा जैसी स्थापना की जा सके तो निसंदेह हम इस संसार की जीती जागती, हंसती हंसाती, भाव भरे अमृत बरसाती 200 करोड़ देवियों के दर्शन करते रह सकते। ये कल्पना नहीं, यथार्थता भी है। पुत्री, भगनी, माता और धर्मपत्नी में देवी तत्व कितने अधिक हैं, इसे भावना और बुद्धि दोनों की ही कसौटियों पर खरा पाया जा सकता है। नारी श्रद्धा और श्रेष्ठता की अधिष्ठात्री। बलिष्ठता की दृष्टि से पुरुष की काय संरचना को बड़प्पन मिल सकता है, किंतु जहाँ तक प्रगतिशील आध्यात्मिकता का संबंध है, वहाँ नारी को ही वरिष्ठ और विशिष्ट माना जाएगा। नारी अंतराल में विद्यमान करुणा उसे सेवा और सौजन्यता का पग पग पर
परिचय देने के लिए प्रेरित करती है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत नारी जिस रीत नीति को सहज स्वाभाविक क्रम से अपनाती है, उसे उच्च स्तरीय परमार्थ परायणता की ही संज्ञा दी जा सकती है। परिवारों में उगने वाले कल्प वृक्ष की उपमा नारी को ही दी जाए तो उसमें तनिक भी अत्युक्त न होगी। माता के काम में हाथ बटाते हुए, भाई बहनों को खिलाते हुए, खेल और विनोद में सौजन्य का समावेश रखते हुए हर लड़की को देखा जा सकता है। किशोरों में उदंडता बढ़ती है और किशोरियों में संकोच भरी शालीनता। पति के लिए अर्धांगिनी की भूमिका निभाती है। उसकी अपूर्णताओं और अतृप्तियों को पूर्ण करना, घर परिवार को प्रसन्नता और सुसंपन्नता से भर देना उसी अन्नपूर्णा का काम है। बच्चों से लेकर वृद्धों तक, समर्थों से लेकर असमर्थों तक सभी को उसके आंचल की छाया मिलती है। उसके श्रम, सहयोग, स्नेह एवं सौजन्य से घर के हर सदस्य को कृतकृत्य होने का अवसर मिलता है। नर रत्न उसी का उत्पादन है। मातृशक्ति की गरिमा समझी जा सके तथा उसे श्रद्धासित परिपोषण दिया जा सके तो देवी नाम से संबोधित की जाने वाली नारी इस धरती को देवताओं के स्वर्ग जैसी शांति और समृद्धि से भर सकती है। महर्षि रमण के अनुसार पत्नी के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया और जीव मात्र के लिए करुणा सजोने वाली महाकृति का नाम नारी है। पवित्र दृष्टि से आत्मा में परमात्मा का अवतरण। आध्यात्मिक पवित्रता के अवर्धन की सरल किंतु श्रेष्ठतम साधना यह है कि हर आत्मा में परमात्मा की दिव्य सत्ता का आलोक निहारा जाए और उस पर जो मलिनता के आवरण लदे हुए हैं उन्हें उतार फेंका जाए। मनुष्य में दो दुर्गुण भी कम नहीं, उन्हें देखा और सुधारा जाए। पर दृष्टि यही रखी जाए कि बालक पवित्र है, मात्र उसके पैर पर चिपकी हुई गंदगी ही निरस्त करने योग्य है। हम अपने को एवं अन्यों को भी पवित्र समझें, मलिनता के आवरण हटाकर पवित्र बनाएं और उपार्जित पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा साधनात्मक पक्ष है कि पुरुष नारी को ईश्वर की पवित्रतम शक्ति की प्रतीक माने और उसे माता, बहन एवं पुत्री की प्रगाढ़ श्रद्धा युक्त दृष्टि से देखे। धर्म पत्नी भी भोग्या नहीं, सहधर्मिणी और सहचरी है। घनिष्ठतम आत्मीयता की भावना से उसे असीम प्यार दिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार संतानोत्पादन भी किया जा सकता है, पर इसके लिए अपने या पत्नी के स्तर को गिराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक यही पवित्र दृष्टि नारी को नर के आध्यात्मिकता के प्रति रखनी चाहिए। वो उसे पिता, भाई, पुत्र की दृष्टि से देखे और पति के प्रति अभिन्न सहचर जैसी उदात्त भावना रखे। नर नारी के बीच चल रहा वासनात्मक अपवित्र चिंतन अध्यात्म दृष्टि के विकास में सबसे बड़ा व्यवधान है। प्रस्तुत निकृष्टता को पवित्र उत्कृष्टता में बदलने का प्रयत्न भावनात्मक तप है। इस तप में जो जितना सफल होगा वो अपने में उतनी ईश्वरी दिव्य शक्ति का जाज्वल्यमान अवतरण अनुभव करेगा। नारी इस धरती का श्रेष्ठतम सार तत्व। नर में संघर्ष की बलिष्ठ क्षमता का बाहुल्य भले ही हो, उसमें सृजन की सर्वतोमुखी प्रतिभा, क्षमता और प्रकृति प्रदत्त विशिष्टता वैसी नहीं जैसी नारी को उपलब्ध है। नारी सृजन की मूर्तमान अधिष्ठात्री है। उसे धरती की उपमा दी जा सकती है। अपनी काया का अस्तित्व निचोड़कर वो अभिनव मनुष्य प्राणियों को उत्पन्न करती है। धरती से वनस्पति और खनिज पैदा होते हैं, पर वो भी प्राणियों के उत्पादन में समर्थ नहीं है। सृष्टि का मुकुटमणि समझा जाने वाला मनुष्य प्राणी जिस जननी की कोख से उत्पन्न होता है उसे पृथ्वी से भी महान माना जाएगा।
प्रजनन ही नहीं पोषण भी, पोषण ही नहीं भरण भी। शिशु के उपयुक्त अमृतोपम आहार माता के वक्षस्थल से ही मिलता है। आत्मरक्षा तक में असमर्थ मानवीय शिशु की काया माता की परिचर्या अहर्निश प्राप्त करने के उपरांत ही जीवन धारण किए रहने योग्य बनती है। इन अनुदानों के बिना इस धरती पर मनुष्य का न जन्म हो सकता है न जीवन धारण। पुरुष इन दिव्य विशेषताओं की दृष्टि से सर्वथा असमर्थ ही कहा जाएगा। अधिकार ग्रहण, उपभोग एवं दमन की शक्ति वैभव और वर्चस्व का लाभ देती है। इस दृष्टि से नर को श्रेय मिल सकता है, किंतु जिसमें आदि से अंत तक करुणा, सहनशीलता, क्षमा, सेवा और समर्पण की विभूतियाँ कूट कूट कर भरी हों, जो इन अनुदानों के कारण बालक से लेकर वृद्ध तक को कृतकृत्य करती रहती हो, वो गरिमा सृष्टा ने मात्र नारी को ही प्रदान की है। नारी जीवन सरसता है। छोटे साथी वृद्ध सभी उस कल वृक्ष की छाया से अपने अपने स्तर के वरदान प्राप्त करते हैं। नारी सुषमा है, कला है, आशा है, जीवन है और सब कुछ है। उसे इस संसार की श्रेष्ठतम तत्व की संज्ञा दी जा सकती है। नारी की गरिमा ही भारी पड़ती है। उपेक्षा उसकी होती है जिसका महत्व कम माना जाता है, अवमानना उसकी होती है जिसका मूल्य कम समझा जाता है। नारी के संबंध में यही भूल हो रही है। भीलनी हीरे का मूल्य नहीं समझ पाती। उसकी दृष्टि में बेर से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। नारी को अर्थ उपार्जन में पिछड़ी हुई पाया गया। शारीरिक पराक्रम की दृष्टि से भी उसका नंबर दूसरा रहा। समझने वालों ने इसे उसकी दुर्बलता समझा और जंगल का कानून अपनाकर सबल ने दुर्बल को धर दबोचा। विलास की सामग्री और अच्छी सामग्री उसकी काया को पाया गया। फलतः लोलुपता को संतोष तब हुआ जब उसने दमन की कठोरता और मधुरता की सरलता के उभय पक्षी बंधनों में जकड़कर उसे पूरी तरह वशवर्ती बना लिया। यही है नर नारी के पारिवारिक संबंधों का आज का विश्लेषण। ये नारी का प्रत्यक्ष अवमूल्यन है। जिसने उसकी प्रतिष्ठा को गिराया, गरिमा को गलाया और उस अनुराग से वंचित कर दिया जिसे प्राप्त करने से मानवता धन्य होती रही है। माता, पत्नी, भगिनी और पुत्री के रूप में वो अपने संबंध परिवार को क्या देती और क्या पाती, इसका लोखा जोखा लिया जा सके तो प्रतीत होगा कि उसकी गरिमा असाधारण है। उसके अनुदान इतने बड़े हैं जिनकी महिमा सृजयिता के उपरांत मानवीय उपलब्धियों में सर्वप्रथम ही ठहरती है। ये ठीक है कि नारी को नर का भी कुछ सहयोग चाहिए, किंतु ये भुलाया नहीं जा सकता कि नारी की सद्भावना के सहारे ही उसकी भाव संवेदना की मर्मस्थली जीवित है। नारी माता है। अपने आश्रितों से जो पाती है उसकी तुलना में उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभूतियों का अनुपात असंख्य गुना है। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।